नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिमांशु क्रिप्टो नॉलेज। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आरबीआई क्रिप्टो को लेकर काफ़ी चर्चा में है, आए दिन मीटिंग करते रहते हैं। उसने एक सभा बुलाई थी और उस सभा में उसने क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कहा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ लोगों को लगा कि बैंकों की मध्यस्थता से बचा जा सकता है, या तो उन्होंने महसूस किया कि बैंक भरोसेमंद नहीं है, या उन्होंने माना कि बैंकों द्वारा चार्ज की जाने वाली लागत अत्यधिक है, या वे अपने लेन देन को ट्रैक करने में सहज नहीं थे। इस विचार से प्रेरित होकर कि नकदी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने में सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, उनका समाधान अपनी निजी मुद्रा और लेन देन की व्यवस्था या नेटवर्क बनाना था, जो बैंकों या किसी अन्य वित्तीय या सामाजिक संस्था को दरकिनार कर दे। उन्हें जिस मूल समस्या से पार पाना था वह इस प्रकार थी। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी कोड की कुछ पंक्तियां को आसानी से दोहराया जा सकता है, बैंक जैसी ट्रस्ट संस्था के अभाव में नेटवर्क यह कैसे सुनिश्चित करता है कि वह मुद्रा खर्च न हो। बार बार इसे दोहरे खर्च की समस्या कहा गया। इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने वाला पहला सतोशी नाकामोटो था, एक काल्पनिक व्यक्ति या कारपोरेट या कोई अन्य संस्था जिसे अभी तक कोई नहीं जानता है, और बिटकॉइन का जन्म हुआ। उसने ब्लॉकचेन बनाकर ऐसा किया। एक ब्लॉकचेन पर जब कोई लेन देन होता है तो यह नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों पर प्रसारित होता है। नए लेन देन का एक ऐसा सेट जिसे ब्लॉक कहा जाता है, एक सहमति तंत्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है, और फिर मान्य लेन देन ब्लॉक की पिछली श्रृंखला से जोड़ा जाता है। हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, जिससे दोहरा खर्च करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें हर बाद के ब्लॉक को बदलना शामिल होगा। बिटकॉइन के बाद कई अन्य लोग आए, जैसे इथेरियम, कार्डोनो, डोगेकॉइन, स्लेटर आदि। सामूहिक रूप से उन्हें क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी की परिभाषित विशेषताएं हैं। वह क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत प्रणालियां हैं जहां लेन देन की प्रतिभागियों द्वारा स्वयं सर्वसंपत्ति से प्रमाणित किया जाता है। वे वित्तीय प्रणाली और उसके सभी नियंत्रणों को बाईपास करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सरकारों द्वारा उनका पता नहीं लगाया जा सकता है या उन्हें जब्त नहीं किया जा सकता है। वे गुमनाम हैं। लेन देन सत्यापित है, लेकिन लेन देन के उद्देश्य या प्रतिपक्ष नहीं। वे सीमाहीन हैं, अर्थात वे बिना किसी भौतिक अस्तित्व के इंटरनेट पर काम करते हैं। जबकि बिटकॉइन एक दशक पहले 2008 में शुरू हुआ था। 5 साल पहले तक सभी क्रिप्टो करेंसी का कुल बाजार पूंजीकरण केवल $20 बिलियन था। यह दिसंबर 2020 में 300 प्लस बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, और उसके बाद नवंबर 2021 में 2.9 ट्रिलियन डॉलर के शिखर पर पहुंच गया। वर्तमान में यह 1.98 ट्रिलियन डॉलर है। बिटकॉइन का इस बाजार पूंजीकरण में लगभग 42% हिस्सा है। शीर्ष 2 क्रिप्टो करेंसी का 61%, जबकि शीर्ष 5 का 71% है। क्रिप्टो करेंसी की कुल संख्या
17,000 प्लस है और क्रिप्टो एक्सचेंजों की कुल संख्या 450 प्लस है। क्रिप्टो करेंसी एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन उस संक्षिप्त और कुछ हद तक सरल क्रिप्टो करेंसी के परिचय के साथ अब हम क्रिप्टो करेंसी की सटीक प्रकृति और उनके निहितार्थों पर गहराई से नजर डालेंगे। विशेष रूप से इस विषय पर भारत में मौजूदा बहस के संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु एक क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी क्या उपयोगी आर्थिक भूमिका निभाती है और क्या यदि कोई हो तो यह समाज और अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम है पर स्पष्ट समझना प्राप्त करना है। एक क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन क्या यह वास्तव में एक मुद्रा की तरह काम करती है जैसा कि हम इसे समझते हैं? सबसे पहले मुद्रा में हमेशा एक जारीकर्ता होता है, आमतौर पर संप्रभु की तरह एक विश्वसनीय संस्था। यहाँ तक कि जब सोने का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है तब भी सोने के सिक्कों का एक संप्रभु इकाई द्वारा जारी किया जाना था। दूसरे, ऐतिहासिक रूप से मुद्रा हमेशा या तो आंतरिक मूल्य वाली वस्तु या ऋण साधन रही है। क्रिप्टो करेंसी मुद्रा की इस समझ के अनुरूप नहीं है क्योंकि उनके पास कोई जारीकर्ता नहीं है। वे ऋण या वस्तुओं के साधन नहीं हैं और न ही उनका कोई आंतरिक मूल्य है। क्रिप्टो करेंसी को की भरोसे की जरूरत होती है। हर वो चीज जिस पर भरोसा किया जा सके वो करेंसी नहीं है। तो भले ही प्रौद्योगिकी एक ब्लॉकचेन के रूप में क्रिप्टो करेंसी के लिए विश्वास प्रदान करती है, वे उस क्रिप्टो करेंसी के निजी और बंद वातावरण में एक मुद्रा की भूमिका का सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वे बड़े समाज के लिए स्वचालित रूप से एक मुद्रा नहीं बनते हैं और न ही बनने चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करें।